तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज श्री श्री काली पूजा के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग। भगवान श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के उपरांत श्री श्री काली पूजा के विशेष तात्पर्य, the special significance of Shri Shri Kali Puja after the advent of Sri Ramakrishna। हम जानते हैं काली पूजा अत्यंत प्राचीन पूजा है, लेकिन श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के उपरांत काली पूजा में विशेष मात्रा युक्त हुआ है, विशेष परिवर्तन एवं तात्पर्य युक्त हुए हैं, वह हमें भली भांति जानना जरूरी है। विषय दीर्घ है, आज एक संक्षिप्त चर्चा में हम केवल 7 तात्पर्य के बारे में चर्चा करेंगे। अनेक है, लेकिन दृष्टांत अनुसार 7 तात्पर्य हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ही बताया गया कि ये काली पूजा अत्यंत प्राचीन जो पूजा का प्रचलन है। हम देखते हैं श्री श्री चंडी में महाकाली का ध्यान है एवं स्तुति है, एवं विभिन्न प्रकार का काली मूर्ति का कल्पना हुआ है। जैसे कि श्री श्री चंडी में जो महाकाली का जो विवरण है, ध्यान है, उसमें वैकृतिक रहस्य का द्वितीय एवं तृतीय श्लोक अनुसार काली का 10 पद है, 10 हस्त है, 10 मस्तक है, एवं प्रत्येक मस्तक में त्रिनयन युक्ता अर्थात कुल 30 नेत्र है। एवं उन्होंने सालंकार भूषिता एवं अत्यंत सुशोभना, विभिन्न प्रकार का कल्पना हुआ है। That from time immemorial, लेकिन सांप्रतिक जो तांत्रिक पूजा में जो काली का विवरण है, जो कि पश्चिम बंगाल में इसका बहुल प्रचलित हुआ था, बांग्लादेश में, उसके अनुसार काली चतुर्हस्त विशिष्टा, त्रिनयना एवं घोर कृष्ण वर्णा एवं अत्यंत सुशोभना। जो काली का जो विशेष तात्पर्य ये है कि साधकगण उनको दर्शन करके उनका रूप विवरित किया है विभिन्न संगीत के माध्यम से। They portrayed their image as they saw actually in their vision, एवं जो कि श्री रामकृष्ण अपने जीवन में ऑथेंटिकेट किया है। उन्होंने भी ये दर्शन किया, दर्शन करके इसको पुष्टिकरण किया, इस कन्फर्म्ड
और न केवल वो दर्शन किए हैं, उनके शिष्य वर्ग से दर्शन कराया एवं इसको पुष्टिकरण किया है। अर्थात ये जो विवरण है ये वास्तव है, कोई कल्पना नहीं है। एवं यह श्री रामकृष्ण के समय से ही नहीं है, अनेक पूर्व काल से, उनके पहले जो साधक राम प्रसाद, कमलाकांत, प्रेमिक, साधक इत्यादि नाना प्रकार का जो पहुँचा हुआ मातृ उपासक थे, उनके वर्णन अनुसार हम देखते हैं क्या एक दृष्टांत अनुसार एक संगीत लिया जाए। अनेक काली कीर्तन में विभिन्न प्रकार का विवरण दिया हुआ है, जिसमें सभी कहते हैं कि माँ काली का जो रूप अतुलनीय है। एक साधक, उनका नाम ही साधक छद्मनाम से लिखा है, आहा मोरी मोरी रे की रूप माधुरी, ओ बामा के आशे हासिते हासिते घन बरणी। इनका घन वर्ण है, डीप कॉम्प्लेक्शन एवं अत्यंत रूपवती। बामा मतलब स्त्री मूर्ति, जो इसको वर्णन करने में साधक असमर्थ है। It cannot be explained, cannot be described. So beautiful, so attractive. ये संगीतमय वर्णन है। मैं एक अंश फिर उद्धृत कर रहा हूँ। बामार भाले शिशु शोषी सीमंते सिंदूर पीयूष पूर्ण पीन पयोधर अशी मुंडो बरा भया करा मुंड मालिनी। साधक हृदय भावेते पूर्ण निरुपमा नारी नहे सामान्य त्रितापहारिणी शिवेर कामिनी भुवन मोहिनी विश्व प्रसवनी। तो ये जो रूप वर्णन करने में असमर्थ है, वो कहते क्या, इनके शीर में चंद्र है, चंद्र का मधुर किरण में उनका मुखमंडल विभासिता। साधक देख रहे हैं, उसका दर्शन के अनुसार लिख रहे हैं। एवं उनके सीथी में सिंदूर है, अर्थात मातृ रूपा। यहाँ कहा है जगत प्रसविनी, पूरे जगत माता है, हम लोग सब उनके संतान हैं। विश्व प्रसविनी, शी इज गिवन बर्थ टू द होल वर्ल्ड, ऑल आर हर चिल्ड्रन। कितने उदार, कितने विराट कल्पना है। शी इज नॉट ए मदर ऑफ वन और टू, द मदर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। एवं स्नेह से परिपूर्ण नारी मूर्ति, यौवना मूर्ति है, स्नेह से परिपूर्ण। शी फीड्स एवरीवन विद द नेक्टर ऑफ हर लव। लेकिन उनका चारी हस्त में क्या है, असी मुंड धरा भया, असी मुंड धरा बड़ा भय, अर्थात दोनों हाथ में खड्ग असी
तलवार एवं मुंड, दोनों हाथ में वर एवं अभय। तो खड्ग और मुंड मतलब खड्ग शासन के प्रति, जो दुर्जन है उनको वध करते हैं, नाश करते हैं विदाउट मर्सी, एवं जो उनके शरणागत है उनकी वर और अभय प्रदान करते हैं। ये जो माँ का जो दो किस्म का रूप है, चित्ते कृपा समर निष्ठुरता, ये है माँ काली का विशेष रूप का वर्णन। जो दोनों जो दौलनी निजो जौनो प्रतिपालिनी माँ काली, जो दोनों है, जो असुर है, जो अशुभ शक्ति है, उनको ये गलन करते हैं, विनाश करते हैं। खड्ग से उनका सिर काट देते हैं, मुंड से धड़ अलग कर देते हैं। लेकिन निज जन प्रतिपालिनी, जो उनका अपना है, जो उनके शरण में आए हैं, जो भक्ति सहाकार उनको प्रार्थना करते हैं, उसको प्रतिपालन करते हैं, वर प्रदान करते हैं, अभय प्रदान करते हैं एक ही साथ। और मुंड वाला धारिणी मतलब जो दस्यु है, दुर्गत है, उनको मुंड खंड की प्रकाश करते हैं कि कितने भयानक उनका पराक्रम है। लेकिन ऐसी भयानक मूर्ति देखते हुए भी साधक, जो लेखक, ये संगीत का लेखक साधक, उनका हृदय के भावेते पूर्ण भक्ति भावना से, प्रेम से उनका जीवन परिपूर्ण हो गया। और कहते हैं निरूपमा नारी, अतुलनीय नारी है, अनूठा, असामान्य, नहीं सामान्य। और उनकी क्या कहते, त्रितापहारिणी, हमारे जीवन में जितने प्रकार का कष्ट होता है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि दैविक, ये सबका ताप हरण करते हैं। एवं शिवेर व कामिनी, जो शिव और शक्ति अभिन्न है, विश्व प्रसवनी भुवन मोहिनी, सबके मन चुरा लेते हैं, विश्व प्रसवनी करते हैं। यही है माँ का विवरण। इस प्रकार का कालिका को जो पूजा, शिवेर कामिनी जो कहा है, इसको व्याख्यान हम अगले बार थोड़ा देर बात करेंगे कि शिव का शक्ति का क्या मतलब है। शिवानी जो कहते हैं उसका मतलब क्या है, हम बताएंगे। तभी ऐसी जो काली का जो पूजा है, ये बहुत दिन से परिचित है, श्री रामकृष्ण के पूर्व से भी। लेकिन श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के उपरांत there has been a thorough overhauling of the entire system। ये भगवान श्री रामकृष्ण के अनूठा अनुदान है, अनूठा योगदान है, यूनिक कंट्रीब्यूशन। इसमें से सिर्फ 7 तात्पर्य हम बताएंगे। प्रथम, भगवान श्री रामकृष्ण प्राथमिक साधक जीवन में तंत्र के साधन किया है, अनुष्ठानिक रूप से। बाकायदा भैरवी ब्राह्मणी के नेतृत्व में 64 प्रकार तंत्र साधन करके प्रत्येक साधन में एक
अपूर्व गति से स्थिति लाभ किया है। शी हैज़ बीन सक्सेसफुल and attained perfection in all the 64 tantras in an extremely fast speed। कहा जाता है एक एक जीवन लग जाता है, whole lifetime is necessary to complete one प्रकार का तंत्र का, एक ही जीवन में अत्यंत क्षिप्तगति के सहित साधन करके प्रत्येक विभाग में उत्तीर्ण होकर प्रमाणित किया कि तंत्र साधन जो है वो सही है। He has authenticated क्योंकि उस समय में तंत्र का नाना प्रकार का दुरुपयोग करके इसको वामाचार कहलाता था, एवं इट हैज़ बिकम दिस डिबॉचरी। इनको दुरुपयोग करके इसका बहुत बदनाम हो गया। इससे सुधारने के लिए सब घृणा करते थे, इसको श्री रामकृष्ण की मर्यादा प्रदान किया। नहीं, ऐसी नहीं है, ये सही है। एवं सिद्धि प्राप्ति करने के लिए ये एक शॉर्टकट मेथड है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए इसका इतना प्रचलन हुआ था। ये सीक्रेट साधन, गोपन साधन, एवं वो पंचम आकार से साधन होता था, अर्थात मदिरा, मांस, मंत्र, मुद्रा एवं मैथुन। श्री रामकृष्ण पूरा छोटे तंत्र खत्म करने के बाद सबको सावधान कर दिया कि ये सब तंत्र साधन इस युग में कतई नहीं करना चाहिए, सीधा मना कर दिया। दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन। ही हैज़ मेड दिस काली पूजा ए सेफ एंड साउंड बेसिस। ये प्रचार करते हुए ये भक्ति का पूजा है। माँ काली को अपना जो मातृ रूपे पूजा करना चाहिए, ये उनकी विशेष योगदान है। कि द्वितीय जो तात्पर्य है कि देवी पूजा का अनेक प्रकार का जो एटीट्यूड होता है, भाव होता है, एक जो भाव मतलब वीर भाव से पूजा किया जाता था, लेकिन श्री रामकृष्ण का जब मेथड है संतान भाव से पूजा करना, सेफेस्ट मेथड। संतान भाव से माँ को पूजा करने से अत्यंत जल्दी सिद्धि लाभ होगा और कोई नुकसान नहीं होगा, खतरा नहीं है। दिस इज हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन। द्वितीय है कि तंत्र और वेदांत का समन्वय। ये जो अपने जीवन में करके दिखाया, जब वो तंत्र साधना में सिद्ध हो गए तब कि माँ काली उनके जीवन का एक अंग बन गया। They depended on the mother on every aspect of life। इस समय में उनको वेदांत साधन करने का प्रयोजन के अनुसार तोतापुरी जी आविर्भूत हुए, जो कि माँ काली को बिल्कुल मानते नहीं थे प्राथमिक जीवन में। प्राथमिक जब दक्षिणेश्वर में आए थे, लेकिन आखिर में श्री माँ कालिका को मानते हुए स्थान त्याग किया। लेकिन पहले वो मानते नहीं, और वेदांत साधन में मानने की जरूरत भी नहीं है। वो सिद्ध थे वेदांत में, निर्विकल्प समाधिपान तोतापुरी जी। श्री माँ देवी, श्री माँ कालिका पर नहीं मानते, मजाक भी करते थे। लेकिन जब श्री रामकृष्ण का
वेदांत साधन में परिणति का समय आया तब वो साकार उपासक थे। माँ तो एक साकार मूर्ति से उपासना किया, जबकि वेदांत का आखिर बात है निराकार। तो निराकार साधन करने के लिए साकार उपासना छोड़ना पड़ेगा, जो छोड़ने के लिए श्री रामकृष्ण तैयार नहीं थे। कारण माँ के इतने चित्ताकर्षक मूर्ति, वो मूर्ति उनके लिए छोड़ना संभव नहीं था, और वो साकार मूर्ति छोड़े बिना वो निराकार में सिद्धि लाभ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तोतापुरी जी का कठोर अनुशासन से उन्होंने अपने ज्ञान खड्ग से माँ के शरीर दिखंडित कर दिया और करके निराकार उपासना में सिद्धि लाभ कर दी। निर्विकल्प समाधि लाभ हुआ तत्काल 3 दिन के भीतर। ही अटेंड द परफेक्शन। लेकिन निर्विकल्प समाधि लाभ के उपरांत माँ का निर्देश में वो भाव मुख्य विचरण के पुनः साकार रूप में आ गया। इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन। पहले माना जाता था कि निराकार साधन ये आखिरी साधन है, लेकिन श्री रामकृष्ण का अभिनव जो योगदान, निराकार का उपरांत भी साकार संभव है। अद्भुत उदाहरण से बताया कि सीढ़ी से चढ़ते हुए छात में पहुंचकर फिर हुई सीढ़ी से आप उतर सकते हो। इट्स नॉट वन वे, इट कैन बी बोथ वेज। आवागमन संभव है, साकार भी सत्य है, निराकार भी सत्य है। और वो कहा करते थे कि माँ साकार भी है, निराकार भी, और कितने हैं वो आप अनुभूति से बता देंगे। तो इसका समन्वय कैसे किया, हाउ इट कैन बी बोथ साइमल्टेनियसली ट्रू। उन्होंने बताया कि ब्रह्म और इनका शक्ति जैसे अग्नि और दाही का शक्ति, यह है समन्वय का सूत्र। सूर्य और उसका रश्मि अलग नहीं है, अग्नि और उसका दाही का शक्ति अलग नहीं है। दाही का शक्ति बिना अग्नि नहीं बन सकता है, और अग्नि भी दाही का शक्ति बिना नहीं रह सकता है। तो एक ही अग्नि का 2 प्रकाश। इसीलिए कहा जब ब्रह्मन निष्क्रिय है उसको हम ब्रह्मन कहते हैं, शिव कह लेते हैं, और ब्रह्मन जब सक्रिय है तब हम उसको काली कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ब्रह्म और शक्ति अभेद, अभिन्न, अलग नहीं है। यद्यपि समझाने के लिए कहा जाता है कि शिव और उसको पत्नी, लेकिन ये अभिन्नता है, शिव शक्ति अभेद, जो कि शिव पुराण में अर्धांग नारीश्वर रूप से उनका अंकित किया गया है। तो द्वितीय तात्पर्य है कि शिव और शक्ति का अभिन्न रूप से परिचित किया, शिव और शक्ति को करके माँ साकार और निराकार उपासना का समन्वय किया। तृतीय है श्री रामकृष्ण का अभिनव जो पूजा प्रवर्तन, जो कि स्वामी विवेकानंद के माध्यम से उन्होंने प्रवर्तन किया। स्वामी जी ने कहा भारत में शक्ति पूजा का व्यतीत कोई उद्धार होने का संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत के वर्तमान दुरावस्था का अन्यतम प्रधान कारण नारी निर्यातन, ये नारी को पुनः मर्यादा से प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। शक्ति पूजा चाहिए। ये शक्ति पूजा करने के लिए माँ काली का पुनः प्रतिष्ठा करना जरूरी था। इसीलिए जो माँ काली को एक इस युग का देवी रूप से श्री रामकृष्ण ने प्रतिष्ठा किया। शक्ति पूजा बिना कुछ नहीं होगा। इसीलिए उनका ये उन्होंने स्वामी विवेकानंद शक्ति पूजा के लिए सबको उद्बोधित किया।
किसी को डिनाई नहीं किया। उनने कहा कि जो भक्ति, कृष्ण प्रेम, ये सब सही है, सच है, लेकिन वर्तमान युग में जो ज़रूरत है वह है शक्ति का उपासना। शक्ति बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो विशेष उनका योगदान है। इसीलिए काली पूजा आज के दिन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह है युग का प्रयोजन, श्री रामकृष्ण के पुराण। और न केवल शक्ति पूजा, जो चतुर्थ प्रसंग है, चतुर्थ तात्पर्य है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये मृत्यु रूपा काली है। इतना भयानक बात बता दिया, द गॉडेस ऑफ डेथ। इसका तात्पर्य क्या है? क्या हम आत्महत्या करेंगे? स्वामी जी का कहना है, श्री रामकृष्ण का कहना है कि स्वार्थ का बलिदान देना पड़ेगा। चूर्ण होग स्वार्थ साध मान, हृदय शशान नाचुक तहाते श्यामा। उन्होंने कविता में मृत्यु रूपा काली में कहा है। स्वामी विवेकानंद कविता में है, साहस जे दुख दैन्य चाय, मृत्यु जे बांधे बहु पाशे, काल नृत्य करे उपभोग, मृत्यु रूपा तारिका चाशे। मृत्यु रूपा काली वो हमारे जीवन में हमारे जो अहंकार, जो हमें ईश्वर से अलग कर देते हैं, उसको विनाश कर देते हैं। अहंकार के बलिदान होने पर ही हम अमर हो जाते हैं। तो मृत्यु रूपा काली हमें हमारे अहंकार को बलिदान देते हुए हमें अमर बना देते हैं। यही है समझने का चतुर्थ इनका तात्पर्य है। घबराने का बात नहीं है। साहस के साथ जीवन के सब चुनौती को सामना करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा हमारे पीछे मृत्यु रूपा काली विराजमान है। आपने 80 हस्त में और मुंड हस्त में सब कुछ विनाश करेगी और हमारे लिए वर एवं अभय प्रदान करेंगे। और पंचम जो तात्पर्य है कि माँ काली मुक्ति प्रदायिनी। जो देवी जी का कई मूर्ति हमारे सामने है, दुर्गा का रूप में माँ हमें श्री देते हैं, माँ हमें रूपम देही, जयम देही, जशो देही, दिशो जही, ये सब देते हैं। लक्ष्मी रूप से हमें धन प्रदान करते हैं, सरस्वती रूप से हमें विद्या प्रदान करते हैं, लेकिन काली का रूप से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री ठाकुर सिखा रहे हैं, माँ के पास शरणागत होके मुक्ति एवं भक्ति ही प्रार्थनीय है और कुछ नहीं मांगना है। और षष्ठ है कि माँ के पास संतान होकर समर्पण करने से वो हमें आश्रय प्रदान करते हैं। তুমি জগতের মাথা যোগী জনানুগতা অনুগত জনে তুমি কৃপা কল্পলতা। তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে লও ভক্তজনে। একবার বিরাজ गो माँ हृदय कमल आसने। आज के दिन में हम माँ को प्रार्थना करते हैं, आप हमारे हृदय कमल में विराज करते हुए हमें उद्भासित कर दीजिए। आप जगत के माता हो, मेरे भी माता हो, मैं भी आपका संतान हूँ और आप जगत प्रसविनी है।
जो भी आपके पास आके कृपा प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके उनको गोद में बैठा लेते हैं एवं सर्व प्रकार का उनका जो प्रयोजन पूर्ण करके उनका जीवन सार्थक कर देते हैं। इसी विश्वास से, यही भक्ति भावना से माँ का पूजा करना चाहिए। और सप्तम एवं आखिर एवं सर्वश्रेष्ठ अवदान है, तात्पर्य है कि माँ काली का जो पूजा उन्होंने अपने जीवन में करके सफल किया, उन्होंने चाहा ये सबके जीवन में इसे सफल हो जाए, और ये करने के लिए सबके सामने एक जीता जागता माँ काली को प्रतिष्ठा किया अपने पत्नी श्री माँ शारदा देवी के माध्यम से, ताकि एक इंसान को, नारी मूर्ति को, वास्तव नारी मूर्ति के भीतर स्वयं माँ काली का भाव आँख खोल के दिख सके। और वो कौन थे? वो स्वयं माँ काली का अवतार। अनेक उदाहरण है श्री माँ शारदा, लेकिन वो अवगुंठनवती थे। आपने को छिपा कर आए थे, कोई नहीं जान पाया, बहुत कम आदमी जान पाया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं माँ ठाकुर की क्यों जानो नहीं, आपका गुरु भाई भी नहीं पहचान पाया, जो साधारण व्यक्ति नहीं थे, ईश्वर कोटि का ये सब बड़े बड़े महापुरुष, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी जोगानंद, स्वामी प्रेमानंद, शिवानंद, ये सब काबिल समर्थ सिद्ध पुरुष भी श्री माँ शारदा देवी को पहचान नहीं पाया। उनके जीवनी में है, कमारपुकुर से जयरामबाटी जा रहे हैं, तो उनके साथ ठाकुर के भ्रातृपुत्र शिवगु दादा है, पहुंचा दे रहे हैं। शाम हो गया, बीच में कमारपुकुर और जयरामबाटी के बीच में, वो कमारपुकुर से जयरामबाटी जा रहे हैं, बीच में शिवदादा खड़े हो गए। वो कहते मैं नहीं जाऊँगी, आप चले जाइए अकेले। तो श्री माँ शारदा देवी कहती ये क्या बात है, आ गया बीच में, चलो पहुंचा दो। बोले नहीं, क्यों ना, आपको बोलना पड़ेगा आप कौन है। तो माँ कहते मैं कौन हूँ, मैं तेरा चाची हूँ, हम तो खुड़ी तो, और कौन है। नहीं, ये बात असलियत बात नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा आप कौन है, कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे आपके साथ। आखिर में श्री माँ शारदा देवी को स्वीकार करना पड़ा। पहले बताया सब आदमी कहते हैं मैं काली हूँ, तो सब आदमी बोलने से नहीं होगा, आप स्वयं काली हो कि नहीं बताओ। तब उन्होंने कबूल किया, है ताई, यस आई एम, स्वीकार किया। अनेक उदाहरण है, तो अभी अनावश्यक है इसको वर्धन करने का। हम लोग सब जानते हैं कि श्री माँ शारदा देवी स्वयं माँ काली का अवतार है। और आपने जीवन में शक्ति, भक्ति, वैराग्य, प्रेम का एक आदर्श प्रतिमूर्ति है। श्री रामकृष्ण के मास्टर स्ट्रोक की श्री माँ शारदा देवी को सबके सामने उपस्थापन, श्री माँ शारदा देवी को अवलंबन करते हुए सब साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाएगा। ये है युग धर्म। और आज काली पूजा के अवसर में हम भगवान श्री रामकृष्ण के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में एवं श्री माँ शारदा देवी के जीवन में जो अपूर्व त्याग, प्रेम, वैराग्य, भक्ति का निदर्शन हमने प्रदर्शन किया, वो अवलंबन करते हुए हमारे जीवन भी सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, धन्य हो जाए। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज काली पूजा के अवसर पर लखनऊ आश्रम में सुबह से शाम तक रविवार होने के हेतु जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर उसमें अंश लीजिएगा। और शाम को 5:50 से संध्या रहती, उसके बाद भजन एवं शाम को 9 बजे से जो काली पूजा शुरू होगी। पूजा के साथ जो ग्रीन फायरवर्क्स है, जो परमिसिबल फायरवर्क्स है, उसको जो सरकार का नियम अनुसार एवं परंपरा के अनुसार जो आतिशबाजी का बंदोबस्त है, और इसके साथ साथ जो कोलकाता से आए हुए बीनापानी समिति की अनुष्ठानिक काली कीर्तन, दे आर प्रोफेशनल काली कीर्तन पार्टी भक्त, इन लोग सब मठ के भक्त हैं और कोलकाता से आए हुए हैं विराट दल। उन लोग काली कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। रामकृष्ण मठ के सन्यासी वृंद भी काली कीर्तन प्रस्तुत करेंगे, स्वामी पारोगानंदा, और मेरा भी भजन है। ये सारे डिटेल प्रोग्राम हम लोग यूट्यूब से आप लोग का चैनल में भेज दिया, आप लोग सब देखे होंगे। विशेष महत्वपूर्ण है 12:45 में जो पुष्पांजलि शाम को, एवं सुबह 4:15 में कल सारा रात्रि में भी पूजा है, 9 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, और सुबह 4:15 में पुष्पांजलि के बाद हवन, और एंटायर नाइट का जो पूजा लाइव स्ट्रीम होगा, जो संप्रचार होगा यूट्यूब चैनल में, रामकृष्ण मठ लखनऊ का यूट्यूब चैनल में प्रसारित किया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। आज जैसे कहा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण आज अवसर है। आज अगर हम भक्ति से माँ को चरणों में प्रार्थना करें, वो जगत की माता, हम सब की माता है, उस संतान को ज़रूर उनका आशीर्वाद से जीवन भरपूर हो जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।